बढ़िया पूज्य श्रोतागण, मैं अभिषेक कुमार पांडे पुनः आप सबके बीच अपनी एक नई रचना के साथ हाजिर हूँ। ये रचना मैंने उस दर्द को महसूस करते हुए लिखा कि जब मैं देख रहा था कि मैं हॉस्टल में पढ़ाई किया करता था, बीसीए कॉलेज कढ़ी में, और वहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब बिहार और यूपी से जितने भी मजदूर थे उनको ला के वहाँ पे रखे थे। वो कैसे भोजन करते थे, कैसे काम की तलाश में, तरह तरह के वीडियो आते रहे। सोनू सूद जी एक बहुत बड़े ऊर्जा शक्ति की तरह आए उनकी मदद करने के लिए, एक मसीहा की तरह, एक भगवान की तरह आए उनकी मदद करने के लिए। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आखिर बिहार से और यूपी से हमारे लोग बाहर कमाने के लिए क्यों जाते हैं? क्यों उन्हें भटकना पड़ता है? क्यों तिरस्कार सहना पड़ता है? और क्यों लोग उन्हें गालियां देते हैं? जब राज ठाकरे बोलते हैं कि बिहारी वो आपका स्वाभिमान कहाँ है? आपके नेता प्रधानमंत्री ज्यादा हमारे यूपी बिहार से हुए हैं, हमारे राष्ट्रपति यूपी बिहार से हुए हैं, फिर ऐसा क्यों है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरती बिहार, जहां पे सम्राट अशोक, चाणक्य, मगध, नरेश, जरासंध जैसे लोगों ने जन्म लिया, पुरातन काल से ही ये समृद्ध भूमि रही है। लेकिन कुछ गद्दार नेताओं के चलते आज भी वहां के लोगों को ठोकरे खाना पड़ रहा है। इस बार इलेक्शन में जनता जनार्दन द्वारा यह तथ्य विचारणीय है। उनको विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों हम ठोकरे खा रहे हैं, आखिर क्यों हमें घिसे पिटे उलझन जातिवाद की मानसिकता में पढ़कर वोट देते हैं और हमें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। देखिए एक छोटी सी कविता कि प्रखर शक्ति का उगता सूरज प्रतिभाओं का सागर हूं मैं। बिहार कह रहा है कि प्रखर शक्ति का उगता सूरज प्रतिभाओं का सागर हूं मैं, इतिहासों में दिव्य पुरुषों को जनने का भटनागर हूं मैं। इतिहासों में दिव्य पुरुषों को जनने का भटनागर हूं मैं, अपने ही चंद नेताओं द्वारा किया गया उपकार हूं मैं। क्या देख रहे पढ़कर मुझको, आपका वही बिहार हूं मैं। क्या देख रहे पढ़कर मुझको, आपका वही बिहार हूं मैं। अगली लाइन देखिए कि चाणक्य का जन्मभूमि व कर्म भूमि भी मैं ही हूं। चाणक्य का जन्मभूमि व कर्म भूमि भी मैं ही हूं। हुआ सम्राट अशोक जहां पर, उसका घर भी मैं ही हूं। हुआ सम्राट अशोक जहां पर, उसका घर भी मैं ही हूं। ये बिहार वही भूमि है जिसने विश्व को पहला सम्राट दिया, भारत को पहला सम्राट दिया चक्रवर्ती सम्राट अशोक के रूप में। इतिहासों में देखो जाकर एक अतुल्य त्योहार हूं मैं। क्या देख रहे पढ़कर मुझको, आपका वही बिहार हूं मैं। क्या देख रहे पढ़कर मुझको, आपका वही बिहार हूं मैं। कई लोगों ने लूटा खाया, आशा है विकास ही होगा। कई लोगों ने लूटा खाया, आशा है विकास ही होगा। अंधेरे के बाद उजाला, यहाँ नवल प्रकाश ही होगा। यहाँ नवल प्रकाश भी होगा। आज वो लूटे कल वो लूटे, एक ऐसा जीर्णोद्वार हूं मैं। क्या देख रहे पढ़कर मुझको, आपका वही बिहार हूं मैं। आपका वही बिहार हूं मैं। तो हमारा सवाल यह है यूथ होने के चलते कि हमारे बिहार में कंपनी कब लगेगी, हमारे बिहार में आईटी सेक्टर कब विकसित होगा, हमारे बिहार में कल कारखाने कब लगेंगे, ताकि हम उसका आनंद ले सकें। हमारे बिहार के जो मजदूर भाई सड़क पर ठोकरे खाते हैं वो उसका आनंद ले सके, वो वहां पे काम कर सके। जब कोई व्यक्ति 9,000 रुपया कमाता है तो 5,000 रुपया रूम भाड़ा खुराकी के रूप में भर देता है। बेचारे के पास 4 बचता है, जिसमें 1,000 में मान लीजिए उसका मोबाइल का खर्च हो गया, पर्सनल खर्च जो हो गया वो हो गया। 2,000 रुपये में किसी के घर का परिवार चल सकता है। शर्म आनी चाहिए जीतनराम मांझी तुम जैसे नेताओं को कि तुम आकर ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद के प्रति बयान देते हो, लेकिन अपने करनी को नहीं गिनाते हो कि मुख्यमंत्री रहते हुए तुमने कितने काम किए हैं। और शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, शर्म आनी चाहिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को कि आप लोग इतने दिन से सत्ता में हो और आपने कुछ नहीं किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बिहार के मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ जातिवाद का गंदा नंगा नाच आप लोग करते हैं और उसी के बल पे आप वोट पाते हैं, उसी के बल पे आप जीवित रहते हैं, उसी के बल पे आप सत्ता पे आसीन होते हैं। और फिर सत्ता आता है, फिर आप जातिवाद का खेल करते हैं और ये मूर्ख जनता आपको वोट देकर आपको सत्ता पे आसीन कराती है और इन लोगों को ठोकरे खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लोगों की लाठियां खानी पड़ती है। तो उसके जिम्मेवार आप लोग हैं और कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग याद रखें और उसी को सत्ता पे आसीन कराएं जिसके पास में कंपनी बनाने का, आपके लिए आपको रोजगार देने का ताकत हो और उसके पास प्रोजेक्ट हो, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। तो योग्य व्यक्ति को चुने। धन्यवाद।